तो आप जानते हैं जब जहाज डूबने लगता है तो लोग कितनी भी मोहब्बत हो जहाज से जी जी उससे जी कूद जाते हैं। और मैं जी आपको शाहनवाज बता जी, दूं, आपने अपनी बात को सिर्फ रखा। आप तो बड़ी इनका आप तो तादाद चाहते ही में होंगे कि कांग्रेस का लोगों जहाज का डूब जाए, लेकिन निराशा का कांग्रेस वातावरण है। बड़ी तादाद में कांग्रेसी अब कांग्रेस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। देश को पहले से कांग्रेस पर यकीन नहीं, लेकिन अब तो कांग्रेसियों को भी कांग्रेस पर यकीन नहीं रहा। जी जी कौन जी बताएगा? जी 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 अजय कुमार हो, शाहनवाज जी, आपने अशोक अपनी बात को चौधरी हो रखा। और जी अर्चना उनके शर्मा अन्य भी है, नेता आचार्य हो प्रमोद सीरीज कृष्णन भी में। है, दोनों कहना चाहते हैं। जी जी जरूर। अर्चना जी, आपका जहाज डूब रहा है और आपके अपने लोग ही डुबा रहे हैं। देखिए अमीश भाई, जो ये व्याख्या की शहनवाज भाई ने, एक संवाद कार्यक्रम में इनके साथ मैं पहले भी थी, मैंने इनको समझाया भी था। हालांकि बहुत संजीदा राजनेताओं में से माने जाते हैं, लेकिन मजबूरी है इनकी कि ये भी उन्हीं प्रवक्ताओं की तरह बोल रहे हैं भाजपा के, जिनको कुछ पकड़ा दिया गया और उसका उनको तोता रट्टन करना है। जहाज से मोहब्बत है ये तो सही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि अपने कुनबे के साथ जुड़कर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ जहाज नहीं डूब रहा है हमारा, और ना किसी डूबने की स्थिति में, हमारे पास बहुमत है पूरा। लेकिन जब अंध महत्वाकांक्षा हावी हो जाए और उसको कोई संचालित करने लग जाए और ये कठपुतली की भांति काम करें, तो भाई उस चीज़ का हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। नेतृत्व ने सचिन पायलट जी को अनेकों अवसर दिए, युवा अवस्था में उनको एमपी बना दिया, उसके बाद उनको प्रदेश मंत्री बनाया केंद्र में, फिर उनको प्रदेश कांग्रेस राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है उसकी बागडोर दे दी। बिल्कुल सचिन पायलट से आपकी शिकायत होगी। ये शिकायत का ठीकरा आप अमित शाह पर क्यों फोड़ रहे हैं? अमित शाह जी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर क्यों फोड़ रहे हैं? क्योंकि सचिन पायलट की ख्वाहिश थी। सचिन पायलट तो बीजेपी में तो गए है नहीं अभी। अरे साहब, वो अभी मेरी बात सुनिए, वो गृह मंत्री की भूमिका थोड़ी निभा रहे हैं। वो तो सरकारों को कैसे तोड़ना है, कैसे अपने जनादेश को इंजीनियर करना है, मैन्युफैक्चर करना है, उस कवायद में लगे हुए हैं। और मैं कहती हूँ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या निर्ममता के साथ भाजपा कर रही, 10 राज्यों में कर चुकी, 11वें राज्य पर गिद्ध दृष्टि डाल रखी है। लेकिन यहाँ इनके मंसूबे सब विफल हो गए, निष्फल हो गए, क्योंकि इनके पास ना तो नंबर्स थे, आप बड़ी शालीनता से बातों को रख रही है। जब बीएसपी के आप लोगों ने 6 विधायक लिए थे, तब ये आप पर भी कैटेगरी अप्लाई होती थी या नहीं होती थी? तो 6 विधायक तो आपने तो पूरी पार्टी मर्ज करा दी थी अपनी पार्टी के अंदर। अच्छा, बड़ा पॉलिटिकल स्टंट था, मास्टर स्ट्रोक था अशोक गहलोत का। लेकिन वो अगर मास्टर स्ट्रोक था तो ये क्या है? वो बीएसपी की कमी थी कि उनके विधायक आपके पास आ गए। मध्य प्रदेश में किसकी कमी थी? क्योंकि गहलोत साहब ने तो मध्य प्रदेश की भी बात करी ना। मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ बसपा के 6 विधायक कांग्रेस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट होकर और मुख्यमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त करके उन्होंने विलय किया संपूर्ण पार्टी का। मध्य प्रदेश में भी अंध महत्वाकांक्षा थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव हार गए। अब चुनाव हार गए, लेकिन उनको कितने प्रमोशंस दिए आप मुझे बताइए? 15 प्रमोशन 8 साल में उन्होंने। शिकायतें आपकी सिंधिया साहब से और पायलट साहब से होनी भी चाहिए भी, आपके घर के लोग थे सब। सिंधिया साहब आज बीजेपी के सांसद हो गए हैं और वो नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते हैं। वो शिकायत आपको होनी चाहिए, उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये तो घर की शिकायत है ना। अब हिमंता बिस्वा शर्मा से आपको शिकायत होगी, यहाँ आपको बाकी लोगों से शिकायत होगी, घर की शिकायत, या प्रियंका चतुर्वेदी से शिकायत होगी, वो अब शिवसेना में चली गई है। मेरी बात सुनिए, दुविधा हो सकती है हमारे घर की हो, लेकिन इनको किसने अधिकार दिया कि हमारे घर में ताक झाक करके उसके अवसर का फायदा उठाने का? ठीक है, मैं शाहनवाज जी से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन को लेकर आऊंगा। जी और अशोक जी भी इंतजार कर रहे हैं और जवाब दीजिए। ठीक है शाहनवाज जी, इनका मकान दुकान सब जल रहा है, आप काहे अपना हाथ सेक रहे हैं?